तो स्टूडेंट्स कल हमने किया था वॉइस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहे थे। अब हमारा जो आगे है एक टाइप रह गया था इंट्रोगेटिव में कि यदि मान लो हु से स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसको बदलना है बाय होम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंजिंग करनी है, बाय होम में बदल देंगे और आगे जो भी चेंजिंग है वो वैसे ही रहेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, हु ब्रोक दिस टेबल। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो हु से स्टार्ट हो रहा है और इसके लास्ट में क्या आ गया है, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अपने क्या करना है, हु को यहीं बदल देंगे हम किसके अंदर, बाय होम में, बाय होम। अब यहाँ पे अपने देखो कि वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। अब याद करो कि सेकंड फॉर्म में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकलती है, वाज और वर। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिस टेबल। तो दिस टेबल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज। फिर हमने हमारा ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट बना देंगे दिस टेबल। और ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अपने को ये करना है। इसमें लास्ट में बाय नहीं लगाना, इसमें क्या करना है, शुरू में ही हु को बाय होम में कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, हु हेल्प्स यू। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, हु हेल्प्स यू। अब ये भी हु से शुरू हो रहा है, तो हु से शुरू हो रहा है तो इसको किस में बदल देंगे, बाय होम में। अब यहाँ पे हेल्पिंग और देखो स्टूडेंट क्या है, हेल्प्स। तो हेल्प्स की जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में से हेल्पिंग और निकलती है हमारे इजेमर। अब यहाँ पे ये देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, यू के साथ क्या लगता है, और यहाँ पे यू लगेगा। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प और क्वेश्चन मार्क। समझ गए स्टूडेंट, ये हमारे WH वर्ड्स के थे कि हु से स्टार्ट होता है तो उसको बाय हु में रखना है, और इसके अलावा कोई भी WH वर्ड है तो उसको वैसे का वैसा ही रखना है। ठीक है, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे सबसे पहले हम करेंगे गोइंग टू वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में क्या लिख के आ जाए, गोइंग टू आ जाए, तो हमने उसको कैसे बदलना है। ठीक है, गोइंग टू के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, चलो एग्जांपल से ही जल्दी समझ में आएगा। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, ही इज गोइंग टू हेल्प मी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है कि ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी। अब इसमें देखो क्या होगा कि गोइंग के साथ में टू होगा और प्लस में यहाँ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी। तो हमने सेम वैसे ही करना है, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शुरू कहाँ से करते हैं हम, मी से। मी को हम किस में बदलते हैं, आई में। हेल्पिंग हमारी इजेमर है, इजेमर को हम किस में बदलते हैं, इजेमर का इजेमर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या है, गोइंग है, गोइंग का गोइंग ही रखना है, आई एम गोइंग। फिर यहाँ पे टू है तो टू का टू रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ही चेंजिंग करनी है, क्या लगाना है, बी, कि आई एम गोइंग टू बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब है हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। फिर हमने लगाना है बाय, और ही का हम बदल देंगे हिम में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, गोइंग टू को, गोइंग टू का गोइंग टू रहेगा। इसके बाद हमने लगाना है बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ध्यान रखना है। चाहे यहाँ पे इजेमर आ रहा है तो इजेमर लग जाएगा, और यदि वाजवर लिखा हुआ मिल रहा है तो हमने उसके जगह क्या लगाना है, वाजवर ही लगाना है। और आगे कोई चेंजिंग नहीं है, टू का टू रहेगा, इन दोनों को छेड़ना नहीं है। और इसके बाद हमने लगाना है बी, और फिर जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसको हमने बदल देना है थर्ड फॉर्म में, बाय लगाना है, और लास्ट में लगा दें जो हमारा सब्जेक्ट था उसको चेंज करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, रवि वाज गोइंग टू
परचेज ए फ़ोन। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देख लो कि ये भी क्या है, गोइंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, गोइंग टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने लिख दिया कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस लिख दिया गोइंग टू और हम इसका वॉइस बदल देंगे। इसका वॉइस कभी भी नहीं बनेगा। ध्यान रखना कि गोइंग टू के बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ गोइंग टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का नहीं बनता है, इसका बनेगा गोइंग टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। तो कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, ए फ़ोन सबसे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग और क्या है, वाज वर्ब, तो ए फ़ोन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। कल मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे वॉज, गोइंग का गोइंग रह जाएगा, टू का टू रह जाएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है परचेज, परचेज को हम किस में बदल देंगे, परचेज में, बाय लगाना है और नाम क्या आ जाएगा, रवि, कि ए फ़ोन वाज गोइंग टू बी परचेज बाय रवि। समझ गए स्टूडेंट्स। अब आगे हमारे जो आते हैं वो है डबल ऑब्जेक्ट्स, कि मान लो हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए। अभी तो क्या था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रहा था। जैसे एग्जांपल से देते हैं पहले डबल ऑब्जेक्ट का, जैसे ही गेव मी ए बुक। ठीक है, अब जैसे देखो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, डबल ऑब्जेक्ट आ गए। अब इन डबल ऑब्जेक्ट में एक तो हमारा क्या होगा, पर्सन का होगा। ठीक है, जैसे मी आ गया, या यहाँ पे किसी का नाम आ गया, कोई भी प्रोनाउन आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगी, नॉन लिविंग थिंग, मतलब कोई थिंग यहाँ पे होगी। तो इसको हमने बदलना है। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, दोनों ही तरीके से बदल सकते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट से भी बदल सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट से भी। सबसे पहले हम बदलते हैं ए बुक से, तो ए बुक से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा ए बुक, सेम वैसे रहेगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को ध्यान देना। ए बुक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सबसे पहले। फिर अब यहाँ पे देखो वर्ब कौन सी है, गेव है। गेव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में से मैंने अभी बताया था कि हेल्पिंग और क्या निकलती है, वाज वर्ब। अगर किसी को नहीं पता है तो पिछले वीडियो में देख लें, प्लेलिस्ट में है। तो ए बुक, गेव में से निकल गई वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। अब ये यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिखना है किसके साथ, टू के साथ। ठीक है, सिर्फ एक इतनी सी चेंजिंग करनी है। जो ये ऑब्जेक्ट बच गया है, जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसको हमने लिखना है टू के साथ, टू मी। अब क्या लगाना है, बाय, और ही को बदल देंगे हिम के अंदर। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, यदि मान लो हम मी से बनाना चाहें तो उससे कैसे बनाएंगे। अब मी है, मी को बदल देंगे हम किसके अंदर, आई में। अब वही गेव है, गेव में से कौन सी फॉर्म निकलेगी, वाज वर्ब, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, आई वाज गिवन। अब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है, इसको वैसे का वैसे ही लिख दो, आई वाज गिवन ए बुक। फिर हम क्या लगाते हैं, बाय, और ही का हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि करना क्या है। इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो हमारा यहाँ पे कोई प्रोनाउन, कोई व्यक्ति का नाम आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे क्या होगी, कोई थिंग आएगी। तो आप इससे भी बना सकते हो और इससे ही बना सकते हो। एक एग्जांपल और देखो, दूसरा जैसे मिस्टर वर्मा टीच एस इंग्लिश।
जैसे ये सेंटेंस लिखा है कि मिस्टर वर्मा टीच अस इंग्लिश, तो अब इसमें देखो एक ऑब्जेक्ट ये आ गया और एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। तो अपने बनाते हैं, मान लो इंग्लिश से बनाए, ठीक है। तो इंग्लिश से बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना है अपनों ने, इंग्लिश लिख दिया। अब इसके अंदर वर्ब देखो कौन सी वर्ब है, टीच। टीच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से हेल्पिंग वर्ब क्या निकलती है, इज एम आर, पता है ये तो इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा, इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। अब जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है अस, मैंने बताया था कि जब प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट होगा तो उसको किसके साथ लिखना है, टू के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा टू अस, और फिर हमने लगाना होता है बाय, और मिस्टर वर्मा का जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बन जाएगा मिस्टर वर्मा। समझ गए, ये इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर वर्मा। अगर इससे बनाना चाहो तो इससे बनाने की आप लोग प्रैक्टिस करना। ये डबल ऑब्जेक्ट था, ध्यान रखना डबल ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो प्रोनाउन होगा और एक थिंग होगी, या यहाँ पे कोई नाम भी आ सकता है और यहाँ पे थिंग आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। इससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो। ये डबल ऑब्जेक्ट्स के थे। बाकी जो रूल्स लगेंगे वो बाकी हमारे जो पुराने पैसिव वॉइस हम करते हैं उसी हिसाब से हमने वो रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आगे जो हमारे सेंटेंस है वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे हैं वर्ब से स्टार्ट जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है ये, बस अपने ध्यान रखना है। सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा तो हमने उसको कैसे बनाना है। जैसे सेंटेंस लिखता हूँ मैं, फिर उसका रूल लिखेंगे। जैसे है ओपन दी विंडो, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा ओपन है, ओपन क्या होती है, वर्ब होती है। इस तरीके से सेंटेंस क्या है, वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अब इसको बनाने का जो नियम है, रूल है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने लगाना है लेट, फिर हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, जैसे ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने लगाना है यहाँ पे बी, और फिर हमने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि कुछ और बच रहा है तो वो लग जाएगा, ठीक है। जब वर्ब से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट हम करते हैं लेट से, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं बी, और फिर लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अपने ये इसी सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में बदलें, तो जैसे इसके अंदर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो क्या लगाना है, लेट। ऑब्जेक्ट क्या है, दी विंडो। फिर हमने क्या लगाना है, बी। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ओपन है, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपेंड, ठीक है। आगे कुछ है नहीं तो यहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है जब हमारे वर्ब आती है और प्लस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दूसरा है रूल इसका, यदि मान लो कि वर्ब नहीं, वर्ब आ गई, प्लस में क्या आ जाए हमारे, सब्जेक्ट ना आए, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है गो देयर, गो तो क्या होगी, वर्ब होगी। अब जो यहाँ पे देयर है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब। ऑब्जेक्ट की जो पहचान है ना वो किस तरीके से करेंगे, जो हमारी वर्ब होती है, जैसे ये वर्ब है गो, गो से हमने क्वेश्चन कर लेना है व्हाट का, ठीक है। गो से हम क्या कर देंगे, व्हाट का क्वेश्चन कर देंगे कि गो, व्हाट मतलब जाना, क्या जाना, ये इसका आंसर नहीं आ रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ये है ओपन, ओपन से क्वेश्चन किया क्या, क्या खोलना है, द विंडो, क्या खोलनी है, विंडो खोलनी है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यदि इसका आंसर नहीं आता है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये क्या होती है, एडवर्ब। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो बेहद ही सिंपल है। उसमें अपने को क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद में क्या करना है, टू लगाना है। जब भी वर्ब से शुरू होगा
उसके बाद में एडवर्ब आ जाती है, तो हमने सेंटेंस को क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद लगाना है टू, और जो हमारा सेंटेंस है इसको वैसे का वैसे ही उतार देंगे, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। समझ गए? ये एडवर्ब थी इसलिए यू आर ऑर्डर्ड से बनाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो हमने लेट से बनाना है। ऑब्जेक्ट की पहचान बता दी है कि ओपन से जो भी वर्ब होगी उससे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यदि आंसर नहीं मिले तो वो क्या होती है, एडवर्ब। एक और है इसी के अंदर टाइप कि मान लो सेंटेंस हमारा प्लीज से स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए, प्लीज से। प्लीज से स्टार्ट हो जाएगा तो हमने क्या करना है, उसको बदल देना है यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा था, यू आर ऑर्डर्ड लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद टू लगाना है और जो सेंटेंस है वो पूरे का पूरा लिख देंगे। जैसे एग्जांपल है, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा, प्लीज़ हेल्प मी। अब देखो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया, प्लीज़ से। प्लीज़ से स्टार्ट हो गया है तो हमने क्या यूज़ करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज़ चेंज हो गया यू आर रिक्वेस्टेड में, अब हमने क्या लगाना है, टू। सेंटेंस हमारा क्या बच गया, हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्प मी। ये तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं जो भी वर्ब से बनते हैं। पहला सेंटेंस है वर्ब आएगी, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हमने बदलना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसको हमने बदलना है यू आर ऑर्डर्ड से, उसके बाद में टू, और फिर लास्ट के अंदर क्या लगाना है, जो भी हमारा सेंटेंस है उसके साथ में गो देयर का गो देयर आ जाएगा। तीसरा इसके अंदर है कि सेंटेंस मान लो प्लीज़ से स्टार्ट हो जाए, तो उस प्लीज़ से स्टार्ट होगा, प्लीज़ के बाद क्या होगी, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो प्लीज़ को हमने बदल देना है यू आर रिक्वेस्टेड में, उसके बाद में टू लगाना है और प्लीज़ हट जाएगा, उसके बाद क्या बच गया, हेल्प मी, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्प मी। बस इतना सा करना है। ये हमारे वॉइसेस थे, होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, कंप्लीट वॉइस हो गए हैं। इसके अंदर एक चीज़ अब आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको आएंगे। और किसी भी तरीके सेंटेंस से कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपके किसी भी समस्या पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आप लोग नोट करो और उनको करो। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये आप लोगों के सामने 10 सेंटेंस है, इनको सॉल्व करना। और टोटल 3 एक्सरसाइज होगी है, उसमें यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे आंसर्स के साथ में। तो ये आपके वॉइस लगभग कंप्लीट हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।